हाय एवरीवन। बच्चे आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये उनमें से है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। राइट, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ द टॉपिक। सबसे पहले हम पूछते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड आपका मल्टीप्लाई से बना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर जो है वो मल्टीप्लाई से बना है। दैट मीन्स इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। बेसिकली मल्टीप्लायर मीन्स कि आप इकोनॉमी के अंदर हमारे कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा, हमने शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट किया और उस जो बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से जो पूरा टोटल इंक्रीज़ हुई इनकम वो कितनी मल्टीपल फोल्ड हुई, दैट इज़ मल्टीप्लायर। समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया उसकी वजह से कितनी हमारी इनकम जो है वो बढ़ी, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और वी कैन से चेंज इन इनकम इज़ अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि जो बेसिकली जो इनकम में जो चेंज आता है हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं मैक्रो के अंदर, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी इनकम में कितना चेंज आया, कितना मल्टीपल टाइम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम एक अपने घर की बात करते हैं तो आप मान लीजिए किसी घर में किसी ने इन्वेस्ट किया कुछ 10,000 या 20,000 कहीं इन्वेस्ट किए, फिर आप देखते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट करने से हमारी कितनी इनकम मल्टीपल फोल्ड इनकम बढ़ी। तो इसी तरह हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ाया, उससे हमारी इकोनॉमी की कितनी इनकम बढ़ी, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। राइट, ओके। अब दूसरी बात, जो मल्टीप्लायर होगा बच्चे, उसको हम जिस के से मतलब बेसिकली हम उसको डिनोट करेंगे। जैसे हम इनकम को वाई से करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आई से करते हैं, कंजम्पशन को सी से करते हैं एंड सेविंग को एस से करते हैं, ऐसे ही वी विल डोनेट दिस मल्टीप्लायर विद के। राइट, तो के जो है हमने इसको इससे डिनोट किया। राइट, अब क्या है मल्टीप्लायर क्या होता है, इट इज़ के जो है इज़ द रेशो मीन्स अगर हम ऐसे बात करें रेशो ऑफ नेशनल इनकम, बेसिकली इट इज़ इंक्रीज नेशनल इनकम, कि कितनी आपकी नेशनल इनकम बढ़ी। बिकॉज इंक्रीज अगर कोई चीज़ है तो वी विल पुट डेल्टा देयर। ठीक है, अगर सिर्फ नेशनल इनकम की बात होती तो वाई होता, अभी हम इंक्रीज इनकम की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट विल बी डेल्टा वाई। तो मल्टीप्लायर इज़ द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है तो डेल्टा आई, तो इस डेल्टा आई की वजह से कितनी आपकी डेल्टा वाई बढ़ी, इनका जो रेशो है दैट इज़ कॉल्ड के, दैट मीन्स मल्टीप्लायर। तो आपको एक तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया है आपका के का, मल्टीप्लायर का, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड, अच्छा दूसरा इसके बेस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ डेल्टा आई, मतलब जो इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ किया इकोनॉमी में वो 4,000 करोड़ किया मान लीजिए। ठीक है, उससे जो एडिशनल इनकम आई उसको हम डेल्टा वाई बोलते हैं, वो हमारी आई 16,000 करोड़। तो अगर हमें के निकालना है तो के इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, तो आप करेंगे डेल्टा वाई की जगह 16,000 इनकम डिवाइड बाय आपका 4,000, तो ये आपका आ गया 4। दैट मीन्स 4 टाइम्स आपकी इंक्रीज़ इन इनकम हुआ है विद अ सिंगल इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से आपकी जो इनकम जो इंक्रीज़ हुई दैट इज़ 4 टाइम्स एंड दैट इज़ 16,000 करोड़। राइट, तो ये एक एग्जाम्पल था इसके बेस पे, बहुत ही बेसिक। ओके बच्चे, अभी जैसे आपने पढ़ लिया मल्टीप्लायर, आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ मल्टीप्लायर, इट इज़ द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड इनकम विद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने उसका फॉर्मूला कर लिया। अभी आता है नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ आती है वो आती है मल्टीप्लायर एंड एमपीसी का रिलेशनशिप। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेसिकली मार्जिनल अगर आपका वर्ड लग गया है, इसका मतलब कि इंक्रीज्ड इनकम की वजह से कितना आप कंजम्पशन में इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना कितना कंजम्पशन जो है आपने वो बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया बेसिकली। ठीक है, मार्जिनल का मतलब ये था। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है,
तो हम बोलेंगे मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज़ अनदर्स पर्सन इनकम। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये चीज़ हम सपोज करके चल रहे हैं या मान के चल रहे हैं या एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक अगर मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने शॉप पे जाके कोई सामान ख़रीदा, तो ये तो एक मैं सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि अगर मैं शॉप पे कुछ सामान खरीदने गई, दैट मीन्स माई एक्सपेंडिचर इज़ सम अदर पर्सनस इनकम, तो वो शॉप वाले की इनकम हो गई, करेक्ट। तो ये बात हम मान के चलते हैं। अब वो आदमी भी उस पैसे को कहीं पे अगर खर्च करेगा कुछ सामान लेने में या कुछ भी, तो वो उस आगे वाले इंसान की इनकम हो जाएगी। सो वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट मल्टीप्लायर जो है दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज़ अनदर पर्सनस इनकम, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वही वाली बात है, अभी मैंने अपना एक्सपेंडिचर की बात करी आपसे, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इकोनॉमी इट ऑल्सो इंक्रीज इनकम ऑफ पीपल। अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बाकी लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। एंड पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन, और जिनकी इनकम बढ़ेगी फिर वो लोग भी, हम ये मान के चलते हैं कि उसका कुछ पार्ट सेव करेंगे और कुछ वो कंज्यूम करेंगे, मीन्स एक्सपेंडिचर कर देंगे, खर्च करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर वो जो कहीं खर्च करेंगे दैट विल बी अगेन बी द इनकम ऑफ सम अदर पर्सन। तो इस तरह ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो दिस अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, तो इनकम के जो पोर्शन या जो पार्ट आपने स्पेंड किया है कंजम्पशन पे, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम उसकी एमपीसी किया है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन जो है वो कितना है। अगर एमपीसी ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ कंज्यूमिंग मोर, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इनकम का पार्ट। और अगर एमपीसी कम है दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ सेविंग मोर और कंज्यूम कम कर रहा है। तो डिपेंड करता है इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर एमपीसी ज़्यादा है दैट मीन्स लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और दूसरे आगे की इनकम भी ज़्यादा हो रही है लोगों की, और ज़्यादा सेव कर रहा है दैट मीन्स वो कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑल डिपेंड्स। तो ये एमपीसी और मल्टीप्लायर की हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, अब आप देखो, अगर हम ये मानते हैं कि एमपीसी जो है वो ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, हायर है, तो हम ये मानेंगे कि लोग इनकम का ज़्यादा पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स मोर मल्टीप्लायर एज पीपल स्पेंड मोर पोर्शन ऑफ इनकम, इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन, ठीक है। कि हमने ये माना अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोग अपनी इनकम का पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रहा है, दैट मीन्स मोर मल्टीप्लायर, यानी कि आगे इनकम भी लोगों की ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर एमपीसी कम है दैट मीन्स लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं इकोनॉमी में, और इससे आगे लोगों की इनकम भी कम हो रही है, दैट मीन्स मल्टीप्लायर विल ऑल्सो बी लेस। सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के मल्टीप्लायर। इफ़ मोर एमपीसी दैट मीन्स मोर के, इफ़ लेस एमपीसी दैट मीन्स लेस के। क्लियर, आपको रिलेशन समझ में आ गया। अब इसको अगर आपको एल्जेब्रिक तरह दिखाना हो, शो करना होगा, तो आप कैसे दिखाएंगे इस रिलेशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई मीन्स इनकम, ठीक है। इनकम इज़ इक्वल्स टू सी प्लस आई। आपको ये पता है इक्विलिब्रियम जहाँ होता है वहाँ ए एस इज़ इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। ए डी आपका सी प्लस आई है, और जो ए एस है उसको हम इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो हमने वाई लिख दिया। अब y इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब इसमें क्या है, y की, अब हम क्योंकि इंक्रीज्ड इनकम की बात कर रहे हैं तो हम सबके आगे डेल्टा लगा देंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा i। नाउ वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन विद डेल्टा y। डेल्टा y से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा कट गया, यहाँ 1 आ गया। और डेल्टा c बाय डेल्टा y क्या होता है, MPC। और डेल्टा i बाय डेल्टा y, क्योंकि डेल्टा y अपॉन डेल्टा i आपका हमने अभी पढ़ा k होता है, तो अगर ये उल्टा है तो 1/k हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो k आपका आ जाएगा 1/1 माइनस MPC। दैट मीन्स k का अगर हम सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो वो ये बन जाता है 1/1 माइनस MPC। और अगर हमें वो सेविंग में MPS में देखना है तो k इज़ इक्वल्स टू 1/MPS, बिकॉज MPC प्लस MPS इज़ इक्वल्स टू 1, सो वी कैन से इट विल बी 1/MPS। तो ये एक थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो ये के यानी मल्टीप्लायर के आपके 3 फॉर्मूलेज हैं, इनके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, राइट।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि MPC एंड K जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं और MPS एंड K जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, 1 मार्कर में आ सकता है और आपको बोल सकते हैं शो करने के लिए हाउ MPC एंड K आर डायरेक्टली रिलेटेड एंड हाउ MPS एंड K इन्वर्सली रिलेटेड, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है K की वैल्यू जो होती है आपकी। K की वैल्यू आपको ध्यान रखना है इज़ ऑलवेज़ मिनिमम जो वैल्यू होगी उसकी वो 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। जो K की वैल्यू होती है, जैसे हमने इससे पहले MPS और MPC की वैल्यूज़ भी देखी थी कि वो वेरी करते हैं 0 to 1 के बीच में, ठीक है। इसी तरह आपको K की वैल्यू अगर पता क्वेश्चन में आए आपको आगे करने के लिए भी, मिनिमम वैल्यू इज़ 1 कि हमेशा K आपका 1 तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी आपकी वैल्यू पुट कर दें, और मैक्सिमम जो होगी वो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये मैं आपको एग्जांपल के उस पर दिखा देती हूँ। अब देखो, अगर मान लिया हमारा MPC जो है वो 0 है, हमने मान लिया अब MPC 0 है तो MPS 1 होगा, बिकॉज MPC प्लस MPS इज़ इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये 0 है, ये 1 है, अब आप इसकी जगह K की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट कर लो, आपका 1 माइनस 0 हो गया, बिकॉज K इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन MPC। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करी तो 1 आपका आंसर आ गया, तो K की वैल्यू आ गई 1। तो जब हमारा MPC 0 था, ठीक है, जब MPC हमारा 0 है तब हमारा K क्या है, 1 है। अगर हम इससे एक कुछ भी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करके लेते रहें MPC की और ये 1 तक, क्योंकि MPC हमारा 0 और 1 मैक्सिमम होता है, 1 जो होता है वो मैक्सिमम और 0 उसकी मिनिमम वैल्यू होती है MPC की। तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे इंक्लूडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ भी, तो हमारी जो वैल्यू K की निकाल के आएगी वो 1। देखो अब धीरे धीरे बढ़ रही है वैल्यू, और जब हमारा ये मैक्सिमम हो गया है MPC तो हमारी जो K है वो इन्फिनिटी हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आप वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व करें और आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप MPC की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक कोई भी वैल्यू डाल लें और फिर यहाँ पे K की वैल्यू को आप निकाल के देखो। तो इस तरह आप शो कर सकते हैं अगर क्वेश्चन कोई आता है और एग्जाम्पल आपको शो करना है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि MPC और K जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड, MPS एंड K इन्वर्सली रिलेटेड, और K की वैल्यू जो है वेरी करती है 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये आपको इससे भी पता चलेगा कि MPC और K की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे वैल्यू MPC की बढ़ रही है वैसे वैसे K की वैल्यू भी बढ़ रही है, और MPS और K जो है इन्वर्सली रिलेटेड है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ओके, अब इस टॉपिक का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का लास्ट अगर हम क्वेश्चन बात करें जो एग्ज़ाम में आता है इनफैक्ट वो 5 मार्क्स का भी आ सकता है आपका, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुने, और 3 मार्क्स का भी आ सकता है कि वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कि आपको शो करना है विद इन एग्जाम्पल से आपको शो करना है। तो आप कैसे शो करेंगे वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर? तो हम सबसे पहले ये बात स्टार्ट करते हैं कि पहले तो आप बता देंगे कि ठीक है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, और आपको ये बात बतानी है कि मल्टीप्लायर इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट दैट 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज़ अनदर पर्सन इनकम। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब कोई आदमी खर्चा करता है तो वो दूसरे इंसान की इनकम बन जाती है, ठीक है। और वो जो फिर उसकी इनकम होती है वो पर्सन भी कहीं ना कहीं उसको खर्च करता है, ये बात हम मान के चलते हैं, राइट। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है 100 करोड़ का, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ 100 करोड़, ये बात हमने मान ली। और अब हम ये मानेंगे कि इस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम बढ़ी है इकोनॉमी में, ठीक है। और हमने ये माना कि क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लायर है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC जो है वो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो हमने उसको 90% मान लिया कि MPC जो है वो 90% है। दैट मीन्स इनकम का 90% जो है वो लोग अपने पास कंज्यूम कर रहे हैं एंड 10% दे आर सेविंग, दिस इज़ एज्यूम्ड। तो फर्स्ट राउंड में हम अलग अलग राउंड्स में लेके चलेंगे। एक्चुअली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन और इस तरह का एग्जाम्पल्स यू हैव डन इन मनी चैप्टर, अगर आपने करा है तो उसमें मनी में भी सेम आपका इस टाइप का ही था। तो राउंड 1 कि अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में 100 करोड़ का हुआ तो हमने डेल्टा आई ले लिया, इन्वेस्टमेंट इज़ 100 करोड़। अब इस 100 इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये जिस आदमी ने खर्चा किया है वो दूसरे इंसान की इनकम हो गई, तो ये बात भी हमने मान ली कि डेल्टा वाई हमारा 100 हो गया, ठीक है।
अब जिसके पास ये इनकम आई है 100 करोड़, उसमें से हमने ये मान के चल रहे हैं कि दैट पर्सन जो है विल सेव 10% एंड कंज्यूम और डू एक्सपेंडिचर ऑफ 90%, क्योंकि उसका MPC जो है वो 90% है। ठीक है, तो हमने 90 डेल्टा C ले लिया, उसका कंजम्पशन, और उसकी सेविंग ले ली 10 करोड़। तो 100 में से 90 उस इंसान ने खर्च किया और 10 उसने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मानते हैं कि जो उसने खर्चा किया वो फिर से वो इकोनॉमी में दूसरे इंसान की इनकम बन गई, वो क्योंकि उसने जहाँ खर्च किया वो कहीं ना कहीं किसी और इंसान की इनकम बनी होगी। तो दिस इज़ सेकेंड राउंड कि अब ये 90 जो जिसकी इनकम बनी है वो भी क्या करेगा, उसमें से 90% खर्च करेगा और 9 जो है वो सेव कर लिया, मीन्स 10% सेव कर लिया और 90% खर्च कर दिया। फिर अगेन जिसको ये इनकम जिसके पास आई है वो इंसान फिर से जिसके पास इनकम आई उसको फिर से वो उसका 90% कंज्यूम करेगा और बाकी 10% उसको सेव कर लेगा। ठीक है, फिर से ये आपकी प्रोसेस एक चलती रहेगी और हम तब तक इस प्रोसेस को चलाएंगे जब तक आपकी जो सेविंग है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर ना आ जाए। जैसे यहाँ पे आपका 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था इकोनॉमी में, जब तक ये 100 करोड़ ना आ जाए तब तक आप इस प्रोसेस को चलाएंगे। देन यू विल फाइंड कि जो आपका जो आंसर आया है डेल्टा कंजम्पशन आपका 900, हम ये मान के चलते हैं कि आपका 900 करोड़ आ गया बिकॉज 90% और ये पूरा 1000 हो गया। अब अगर आप मल्टीप्लायर निकालें कि कितना टाइम्स आपकी इनकम बढ़ी है, ये क्योंकि बिकॉज हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक शो करना है कि इकोनॉमी में वर्किंग कैसे होती है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि इसमें सारे कहाँ पे हैं, उनको मुझे ऐड करना है। यू जस्ट नीड टू शो कि हाउ दिस मल्टीप्लायर वर्क्स। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, कि मतलब हमारी इनकम कितनी बढ़ी बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट था आपका 100 करोड़ और आपकी इनकम कितनी बढ़ी 1000 करोड़, डेल्टा वाई। दैट मीन्स 10 टाइम्स आपकी इनकम जो है वो बढ़ी है बिकॉज ऑफ 10 करोड़। 100 करोड़ जो बढ़ा था वो 1000 करोड़ बन गया। दैट मीन्स 10 टाइम्स आपकी इनकम बढ़ी बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, और फिर भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।